कमला, आज रक्षाबंधन का दिन है। ये लो राखी, मुझे अपना भाई बना लो। भाई? जो हाथ मेरे भाई के खून से रंगा हुआ हो, उस हाथ पे मैं राखी बांधूं? नहीं, कभी नहीं। मेरे सर पर पहली एक खून का बोझ है जिसका प्रायश्चित मैं सारी जिंदगी नहीं कर सकता। सुनो कमला, ऐसा करके मेरे सर पर दूसरा बोझ मत डालो। कमला सुनो, देखो तुम मुझसे छोटी हो। कमला तुम मुझसे छोटी हो। कमला मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, घर जाओ कमला, घर जाओ। जाओ। क्यों रे दुश्मन, आज बड़ा उदास है? तू भी मुझे दुश्मन कहने लगी। क्या करूं, तूने तो कभी अपना असली नाम बताया ही नहीं। अपना असली नाम तो मैं खुद भी भूल गया हूँ। क्या था, क्या बन गया। लगाओ भी क्या चीज होती है। ना कोई अपना था, ना कोई जिम्मेदारी थी। आज रामू जिंदा होता तो सारी जिम्मेदारी वही संभालता। मेरी लापरवाही की वजह से कितनी मुसीबतें आई उस घर पे। कितना बड़ा गुनाहगार हूं मैं। आज मैं जो कुछ भी करना चाहूं उनके लिए, लेकिन हूं तो दुश्मन ही ना। लोग कहते हैं जब मन में पछतावा आता है तो सारे पाप धुल जाते हैं और एक दुश्मन भी प्यारा दुश्मन बन जाता है। फूलमती। दुश्मन चाचा जल्दी घर चलो। क्यों, क्या हुआ? बुआ की सगाई टूट गई। चलो। बाबा, क्या ये सच है? कमला के ससुराल वालों ने? बाबा, बाबा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं खुद जाऊंगा, मैं समझाऊंगा। ऐसा कभी होता है? समझते क्या है? क्यों फिर खिसकने का इरादा है? हेड साहब, मैं जानता हूँ मुझे इस पुल के पार जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन इस बार मुझे जाने दीजिए, नहीं तो मेरी बहन की शादी टूट जाएगी। मेरा जाना बहुत जरूरी है। जाना तो जरूरी है, मगर वापस आना तो जरूरी नहीं। हेड साहब, मैं बिल्लू की कसम खाकर कहता हूँ मैं जरूर वापस आऊंगा। अबे तू तो बिल्लू की कसम ऐसे खा रहा है जैसे तेरा अपना बेटा हो। हेड साहब, मेरा अपना बेटा होता तो शायद झूठी कसम खा लेता, लेकिन बिल्लू की कसम तोड़कर मुझे नरक में भी जगह ना मिले। तू तो कभी कभी ऐसी बातें करता है कि मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं। मेरा दिल बड़ा कमजोर है ना। तेरा जाना बहुत जरूरी है। हाँ हेड साहब। अच्छा तो मैं उधर मुंह फेर लेता हूँ, तू इधर से चला जा। मेरी आंखों के सामने से जाएगा तो गैर कानूनी होगा। जा हेड साहब। अरे सुन तो सही।
समझी के घर जा रहा है। तू तो है उल्टी खोपड़ी का। जरा ठंडे दिमाग से बात करना, समझा? अच्छा, झटाक से जा और फटाक से वापस आ जाना। बुजुर्गों ने भी कहा है कि रिश्ता तो बराबर ही नहीं होना चाहिए। ये रिश्ता लड़की हुजूर की बहन की और ऊपर की इतनी रकम। बस करो भाई नैन सुख। अच्छा तो नारायण बाबू हम चल, अब मुलाकात तो होती रहेगी। अच्छा तैयारी। अच्छा बाबूजी, कौन हो तुम? जी मैं, मुझे कमला का भाई समझ लीजिए। ओह, क्या बात। इन कमीनों की बातों में आकर हम गरीबों पर इतना बड़ा जुल्म न कीजिए। जो वादा रामू ने किया था उसे मैं पूरा करूंगा। वो सब बीती हुई बातें, जाने दो। नहीं नहीं बाबूजी, अगर आपने ये रिश्ता तोड़ दिया तो हम गरीबों की इज्जत चली जाएगी। और ये अन्याय सिर्फ कमला पे नहीं, अपने बेटे पे भी कर रहे हैं। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आपके पांव पड़ता हूँ। बाबूजी ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। जानते हो, मेरे शेखर की जहाँ शादी तय हुई है वो लोग दहेज में 10,000 रुपया दे रहे हैं। तुम दे सकते हो? तो फिर क्यों यहाँ आए हो? जाओ। आपने मुझे शायद नहीं पहचाना, मैं शेखर हूं। कमला से कह दीजिएगा कि मैं मजबूर हूं, हो सके मुझे माफ कर दे। कमीने, डरपोक। करिए तमाशा, चल जाए यार। अरे हाँ हाँ, जाती हूँ। ओए गनसेकर की औलाद, तेरे बाप को तो 10,000 रुपए मिले, तुझे क्या मिला जो अपने बचपन के साथी को धोखा दे रहा है? बोल। ए फूलमती, जबान को लगाम दे। एक नाचने वाली होगी। नाचने वाली होगी तेरी माँ। क्या कहा? पहचानती नहीं मुझे? अरे जा कहानियाँ कहीं का। हाँ। अरे तुझे गांव से नहीं निकलवा दिया तो मेरा नाम नैन सुख नहीं। बोलो बच्चे, कहानियाँ। कौन है? जी मैं शेखर हूँ। यहाँ क्या करने आया? जी मैं लगन मंडप से भाग आया हूँ। साइकिल पर? जी हाँ, साइकिल पर। जी मैं कमला से शादी करने के लिए तैयार हूँ, हो सके तो इसी वक्त। अगर तुम्हारे माँ बाप ने कमला को स्वीकार करने से इनकार कर दिया तो? जी आप उसकी फिक्र मत कीजिए, वो जिम्मेदारी सब मेरी है। जी हाँ। ठहरो, यहीं ठहरो। कमला, मेरे साथ आओ। तुम आओ तो सही। लेकिन मेरी बात तो सुनो। देख कौन आया? शेखर। कमला। अरे साला, ये कोई इश्क करने का वक्त है। देखो, तुम कमला को मंदिर की तरफ लेके चलो, मैं अभी आता हूँ। अरे आया भाई आया। हरे राम हरे राम हरे राम। क्या बात है? पंडित जल्दी से मंदिर चलिए। क्यों? कमला और शेखर की शादी करनी। अरे बाप, ये तो जमेले का काम है, मैं नहीं करवाता। पंडित।
उस दिन सारा गांव खड़ा था तुम्हें मारने के लिए, मैंने तुम्हें बचाया था। आज मैं तुम्हें मारना शुरू करूंगा, साला तुम्हें कोई नहीं बचाएगा, समझे? समझो। चलो चलो मुझे काम कीजिए। चलता हूँ अभी चलता हूँ। ओम अग्ने सुपधाराये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोदस्म जुहुरान वीनो भूष्टान्ते नम उक्तिं विधेमहे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवै यद्भद्रं तन्न आसुवै। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवतार्यमः। पंडित, शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्नो इंद्रो बृहस्पतिः। मैं सब जानता हूँ। तुम्हें खूनी बदमाश का सहारा लेकर मेरे खानदान की इज्जत धूल में मिलाना चाहते हो। उस गरीब को क्यों डांट रहे हो नारायण बाबू? जो कुछ कहना मुझसे कहिए। या तो हो भला, जो कुछ हो रहा है होने दीजिए नारायण। तुम चुप रहो जी, मैं सब जानता हूँ। तुम लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मार कर गिरा दो उस खूनी बदमाश को और पकड़ कर ले आओ उस नालायक को यहाँ। मारो और मारो, मार डालो मुझे। जब तक शादी की रस्म पूरी नहीं होगी दरवाजा नहीं खुलेगा। ये सब आप लोग क्या कर रहे हैं? सुरजेत, ये सब क्या है? इंस्पेक्टर साहब, चंद शरीफ लोग मिलकर एक गरीब घर की इज्जत लूटना चाहते थे। मैं सिर्फ बजा रहा था इंस्पेक्टर साहब। लेकिन तुम्हें इस तरह किसी पर जबरदस्ती करने का कोई हक नहीं। मैं नारायण बाबू के लड़के से बात करना चाहता हूँ। दरवाजा खोलो। इंस्पेक्टर साहब, मुझ पर कोई जबरदस्ती नहीं की गई। मैं अपनी मर्जी से लगन मंडप छोड़ आया हूँ और ये शादी इंस्पेक्टर साहब हमने अपनी मर्जी से की है। शाबाश। नालायक कमीने। नारायण बाबू, अब तो सब कुछ हो चुका है, अब सबका मुंह मीठा करा दीजिए। तुम चुप रहो जी, मुंह मीठा करवा दे। नारायण बाबू, आप तो चले जा रहे हैं। अब कर भी क्या सकता हूँ जब अपना ही बेटा नालायक निकला। चलो जी, चलो यहाँ से। बेटा, बेटा। बाबा, कमला और शेखर को आशीर्वाद दो बाबा। सुखी रहो बेटी, सदा सुहागिन बनी रहो। मैंने तुझे बहुत ही बुरा भला कहा। मैं तेरी माँ हूँ ना। माँ बेटी। कर भला तो हो भला। बेटे, तो घबराना नहीं, मैं तेरे बाप को अच्छी तरह जानता हूँ। अरे ये जो कुछ भी हुआ वो किसी के बहकावे में पड़कर, और फिर भी अगर तेरा बाप तुझे घर में नहीं रखे तो तू मेरे पास चले आना बेटे। बहुत जमीन है अपनी, वही खेती बाड़ी करेंगे, मिलजुल के गुजर बसर हो जाएगी बेटे। भाभी, भाभी, आज हमारे दुश्मन ने तुम्हारे बेटे का काम किया है। हाँ दुर्गा, हाँ। बेटा, बेटा तुम कहाँ हो? कहाँ हो? माँ जी। बेटा, तुमने मेरी बेटी के लिए अपना खून बहा दिया। हाँ? माँ जी, ये खून तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जो मेरे हाथों। माँ जी, अगर तुम कमला को दुल्हन के रूप में देख सकती तो तुम भी यही कहती, ये खून कुछ भी नहीं है। भैया, कमला,
नैनसुख, हुजूर। फसल की जान क्या होती है? पानी। पानी। अरे डाला मट्टी। बहुत घमंड करता था अपनी फसल का। अरे ला, चले। पानी क्यों डाल रही है? ये नाले कैसे बंद किया? हमने। क्यों? इसलिए इस नाली में जो पानी बहता है वो उस पंप से आता है और पंप हमारे हुजूर का। ये पानी किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये भगवान की दी हुई चीज है। तो जाके भगवान से मांगो। बिहारी जी काम चालू रहे और तुम यहीं रहना। ठीक है मैं निकल रहा हूँ। चलो जल्दी जल्दी। भैया सज्जू बाबू बड़े अच्छे आदमी हैं, तुम उन्हीं के आगे जाकर हाथ जोड़। अरे जा जा, हाथ जोड़ने तो भगवान के सामने जोड़ूंगा, उस कमीने के सामने कौन जोड़ेगा? कर भला तो हो भला। अरे ये सवेरे सवेरे हाथ जोड़ने की बात कहाँ से आ गई? देखो दुर्गा भैया देखो, जब वो कमीना सरजू और उसका वो कानिया मुझसे जीत ना सके तो उन्होंने मेरी फसल से लड़ना शुरू कर दिया। देखो उन्होंने मेरे खेत का पानी बंद कर दिया है। क्यों नहीं बंद कर लेंगे? कर भला तो हो भला, तुमने जो उनकी सारी उम्मीदों पर गरम गरम पानी फेर दिया। उसने एक एक करके सारे गांव वालों की जमीन हड़प कर दी। बाकी बचा था रामू का खेत, वो उनके हाथ में जाते जाते तुम्हारी वजह से खिसक गया। दुर्गा भैया, सरजू बाबू ने हमारी जमीन कहाँ हड़प ली? वो तो उनके पास गिरवी पड़ी है। बस यही सपना देखते देखते तुम लोग मर जाओ। कल मैं कोरट में गया था तो पता लगा कि उसने सारे गांव की जमीन अपने फार्म के नाम पर रजिस्टर्ड कर ली। अरे ये क्या कह रहे हो दुर्गा? अगर ऐसा हुआ तो हम सब लोग मर जाएंगे। ऐसे ही मर जाएंगे, अंधेर नगरी। अरे चलो मेरे साथ, मार मार के साले की खोपड़ी तोड़ देंगे। भैया कर भला तो हो भला, मारपीट से कुछ नहीं होने वाला। भैया मारपीट से कुछ नहीं होने वाला है। देखो मेरी बात मानो तो सरकारी बंगले पर कलेक्टर साहब आए हैं, उनसे चलकर मिलो ना। अरे दुर्गा, कलेक्टर साहब से हम क्या बात करेंगे? मैं बात करूंगा। तुम सारे गांव वालों को बुलाओ, हम सब साथ चलेंगे। और दुर्गा भैया तुम भी हमारे साथ चलोगे। ये हुई ना बात? कर भला तो हो भला। हो भला, अरे हो भला। ठहरो, आने दो इसे। हुजूर आप और यहाँ? ये सवाल तो मैं भी तुमसे पूछ सकता हूँ। बोलो क्या बात है? हुजूर मेरे गांव वाले आपसे कुछ विनती करना चाहते हैं। तुम्हारे गांव वाले? हाँ हुजूर, हाँ, मेरे गांव वाले। आपने तो एक रामू के लिए मुझे सदके का बकरा बना दिया हुजूर, लेकिन आपके सामने आज। अदब से बात करो। माफ करना हुजूर, दरअसल हम गांव वाले बहुत डिफिकल्टी में आ गए हैं। डिफिकल्टी? या कैसी डिफिकल्टी? हुजूर वो हरामजादा सरजू बाबू है ना। हुजूर आदत से मजबूर हूँ। वो सरजू बाबू है ना, वो इस गांव के गरीब किसानों का खून चूस रहे हैं और आज के जमाने में आपके होते हुए ये अन्याय नहीं हो सकता है। अन्याय? बोलो बोलो क्या बात है? हुजूर मैं आपको ठीक से बता नहीं सकता हूँ। मेरे साथ दुर्गा भैया है ना, वो बताते हैं ना। दुर्गा भैया, ओ दुर्गा भैया, बताओ ना हुजूर को, बताओ क्या बात है। हाँ बताओ बताओ।